हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 17 से 23 नवंबर की रीडिंग। साप्ताहिक राशिफल है ये। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक्सेप्टेंस, तो कुछ चीज़ को जो भी आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ, हालात ऐसे ही हैं और इस पे मुझे काम करना है। कि ये बहुत बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि अरे मेरे साथ ये हो गया या ऐसा हो गया या कुछ भी है। तो जो भी है आपके लाइफ में, चाहे चैलेंजेस हैं, इशू, सिचुएशंस हैं जो आपको डिस्टर्ब करे, उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करिए, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, उस पर वर्क करिए कि कैसे चीज़ें ठीक किया जाए। इससे आपको सक्सेस मिलेगी। ये प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, कोई भी सिचुएशन से हो सकती है। तब आप बैलेंस अपनी लाइफ में ले आएंगे। अगर आप एक्सेप्टेंस करते हैं तो बैलेंस आप अट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 17 से 23 नवंबर। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ कि ठीक है, जो कर रहे हैं आप, ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं। अगर आप मेहनत एफर्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कोई पुरानी सिचुएशन, कोई पुराने कलीग, बॉस, कोई पुरानी कंपनी, इस तरह की कुछ पास से वापसी करता हुआ आपके लाइफ में, जॉब के फील्ड में कोई पिछली प्रोजेक्ट थी, कोई टीम थी, तो ये भी हो सकता है। कोई पुराने कलीग, दोस्त से भी मिलके अच्छी मेमोरीज शेयर कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं 6 ऑफ कप्स के साथ। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी हुई है जॉब में अगर कर रहे हैं। कुछ केसेस में अगर हो सकता है कोई सेकंड चांस मिल सकता है, कोई जॉब ऑफर में कोई सेकंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है, कोई ऑफर आ सकती है जो आपको हैप्पी करेगी। ये सेकंड चांसेस हैं, दोबारा या पहले भी आपने अप्लाई किया था तो वहाँ तब नहीं हुआ, अब हो रहा है, इस तरह की एनर्जी है। पैसा में 3 ऑफ कप्स रिवर्स, या तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, बहुत घूम फिर रहे हैं, इस कारण से मनी खर्च हो रहा है, या कोई गलत एडवाइस दे रहा है, कोई फ्रेंड, कोई अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वहाँ पे कोई गलत एडवाइस दे रहा है, इस कारण से मनी में आपकी, मैं ये नहीं देख रही हूँ कि मनी खराब है, बट मनी खर्च बहुत होता हुआ दिख रहा है। समवेयर आपको लगेगा कि पैसा आया और चला गया या खर्च हो गया, या बहुत ज़्यादा। तो मैं देख रही हूँ कि 3 ऑफ कप्स रिवर्स, या तो एन्जॉयमेंट में खर्च हो रही है, ट्रैवल में खर्च हो रही है, पार्टी, ड्रिंकिंग, अगर ये सब में है। कुछ केसेस में दोस्त के वजह से हो रही है, तो वहाँ पे पैसा की सिचुएशन आपकी ठीक है, बट खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा आप क्रंच महसूस करोगे। बिजनेस में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं आप बिजनेस में कि स्लो है। कुछ केसेस में दुविधा हो सकती है बिजनेस को लेकर के, तो इस वीक बिजनेस में कोई बड़े डिसीजंस लेने का टाइम नहीं है, इसको नेक्स्ट वीक तक टालें। थोड़ा सा स्टक रहेंगे कि क्या करना चाहिए, दिमाग से सोचिए, दिल से सोचिए क्या करें, एक स्टक वाली एनर्जी है। तो ये वीक जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, फ्लो के साथ जाइए और बड़े डिसीजंस ये आगे के लिए रखें। स्टूडेंट हैं तो आपकी नींद उड़ सकती है, चैन हो सकता है। कुछ केस में नींद नहीं आना ही भी इशू हो सकती है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ केसेस में कोई पर्सनल लाइफ इशू को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, लव, रिलेशनशिप, फैमिली, कुछ भी हो सकती है, वहाँ ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें। कुछ केसेस में ये भी मैं देख रही हूँ कि बहुत मेहनत के बावजूद भी आप सक्सेस नहीं मिल पा रही है आपको, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो वो है, थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, पॉजिटिव वीडियोस देखें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, इससे आप बेटर कर सकते हैं अपनी सिचुएशन। और ये वीक को आराम से बिताएं, मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक आराम वाली फ्लो के साथ जाने की वीक है। घर परिवार में 7 ऑफ वांड्स रिवर्स, अब आपको लगेगा कि मुझे फाइट वाइट कुछ नहीं करना,
चाहे घर में कभी हो सकता है कि आप गिव अप कर दोगे कि ठीक है, मुझे शांति चाहिए, पीस चाहिए, मुझे ये लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट या हमेशा मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, या अपने पार्टनर को या घर वालों को हर चीज़ में आप गिव अप करते हुए दिख रहे हो कि ठीक है, मुझे अब सिर्फ शांति चाहिए, पीस चाहिए, मुझे लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, मैं अपने ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, अपनी मन की शांति चाहता हूँ। चाहे फिर वो आपके स्पाउस के साथ हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कहीं पे अब आपको लगता है नॉट वर्थ फाइटिंग कि नहीं बहुत हो गया, अब मुझे कोई चीज़ के लिए नहीं लड़ना, मैं गिव अप कर रहा हूँ। इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ। और ये भी है कि आपने करी है इसके लिए कोशिश पहले चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन अब आपको लगता है ना आप ठीक कर सकेंगे, ना कभी ये होगा, एक और अपनी शांति, अपने ऊपर फोकस करेंगे, मन की शांति और अपने ऊपर फोकस करेंगे। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 होगी। लकी कलर आपके लिए पर्पल होगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो बच्चों की मदद करें, कोई ज़रूरतमंद गरीब बच्चे की मदद करें, उससे आपको ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगे, चाहे पैसे से, कपड़े से, किताब कॉपी से, खाने से, जो भी है आपको जो जैसा बनता है। चलिए लव देखते हैं, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल, पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए, पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते को, कनेक्शन भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। प्रॉब्लम है पर्सन बहुत स्लो मूविंग है या स्टक सिचुएशन में है। पेज ऑफ पेंटिकल है, मैसेज कम्युनिकेशन आपकी होती है इनके साथ, बट पर्सन का क्या है कि एक लिमिट के बाद ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ती। तो प्रॉब्लम है, कमिटमेंट इश्यूज़ है पर्सन को। यस, ये कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करते हैं, कुछ हद तक ये रिलेशनशिप में प्रोवाइड करते हैं। ये इक्वल गिव एंड टेक की कार्ड नहीं है, बट ये चीज़ों को कैजुअल ही रखना चाहते हैं या उसी लेवल पे रखना चाहते हैं जहाँ जितना ये कर सक रहे हैं अभी, इससे ज़्यादा ये नहीं कर पाएंगे। और कुछ केसेस में कमिटमेंट वाली एनर्जी की प्रॉब्लम है इनको। हाँ, इनको लगता है जो इनसे बन पा रहा है इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। कनेक्शन को ये बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। कहीं पे अगर आप खास करके यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे ये पर्सन पहले से भी कंसिस्टेंट नहीं है, इन एंड आउट है, बैक एंड फोर्थ है, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो पर्सन को लग रहा है कि जितना ये कर पा रहे हैं करेंगे, लेकिन कमिट नहीं कर पाएंगे अभी आपको लेकिन ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इनको भी फील होता है। एक सोलमेट कनेक्शन से आप डील कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स के साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है पर्सन अलग जाति, अलग धर्म, अलग कास्ट, कुछ केसेस में अलग रहन सहन वाले हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, अभी तो मैं तुरंत कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ। पर्सन डेफिनेटली मूव ऑन, वो अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं एरीज, क्योंकि कुछ केसेस में यहाँ पे कोई फ्रेंड इन्फ्लुएंस कर रहा है या थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। अभी उनके पास एनर्जी एफर्ट नहीं है इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए, इस पे वर्क करने के लिए। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस आने वाली हैं। अगर दूरियां हैं तो यस, आप कम्युनिकेशन मिलेगी आपको। अब व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन टाइमिंग की भी कार्ड मानी जाती है ये, और एक कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं आपके बारे में, लेकिन अभी प्रेजेंटली वो अपने ज़िंदगी में शांति, पीस और ग्रोथ पे फोकस है। और कुछ केसेस में क्योंकि यहाँ पे थर्ड कोई तीसरा पर्सन का इन्फ्लुएंस है, कोई फ्रेंड, कोई कलीग या फिर थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। तो यस, ये कम्युनिकेशन होगी, थोड़ा टाइम लगेगा सब ये व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ इस तरह की एनर्जी से डील करते हुए दिख रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ है, ये वापसी करेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा कूल काम
होने के बाद ये आपके तरफ आएंगे। एट द सेम टाइम आपके बारे में क्यूरियस है, जानकारी डेफिनेटली रखते हैं आपके बारे में। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं आउटकम। एरीज के रिलेशनशिप की क्या आउटकम होगी। सिक्स ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल। आप न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं एरीज। कुछ के लिए, कुछ केसेस में आप नए काम में कर रहे हैं, नए बिजनेस में कर रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स करते हुए दिख रहे हैं। चाहे कोई नई रिलेशनशिप में भी कुछ केसेस में आप हो सकते हैं, लेकिन पुराने सिचुएशंस को याद करके, या कोई एक्स के साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ डेफिनेटली एस ऑफ कप्स के साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, कर रहे हैं, या तो इसी पर्सन के साथ। कुछ केसेस में कोई एक्स हो सकते हैं। कुछ केसेस में अगर आप लव से अभी इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ नया शुरू करते हुए दिख रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जो कि आपको हैप्पी करेगी। लेकिन आप एफर्ट करना चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए, क्योंकि एक सोलमेट से आप डील कर रहे हैं। अब कुछ के लिए ये कोई एक्स हो सकते हैं, कुछ के लिए आपके जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। और ये न्यू बिगनिंग की कार्ड है, एस ऑफ कप्स, जिस पे आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, एक अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोग में से ऑलरेडी मैरिड है तो कुछ केसेस में आप इस पर्सन की यादों को याद तो करेंगे, लेकिन फोकस अपना घर, परिवार, काम, करियर, फैमिली को करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।